हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग आपके क्लास का 12th क्लास का एक और पोयम, जिस पोयम का नाम है माय ग्रैंडमदर हाउस, उसको लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें जो कमला दास है, जो माय ग्रैंडमदर हाउस की जो लेखिका है कमला दास, इनके द्वारा जो माय ग्रैंडमदर के बारे में, दादी के बारे में जो व्याख्याएं की गई हैं वह आखिर किस तरह से करती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। चलिए पहला हम लोग का थोड़ा सा देख लेंगे ऊपर की तरफ कि लेसन आपका क्या है, माय ग्रैंडमदर हाउस यानी माय ग्रैंडमदर्स हाउस, मेरी दादी या नानी का घर। इसकी लेखिका है कमला दास। लेखिका कौन है? कमला दास लेखिका है। यह खास तौर पर अंग्रेजी और मलयालम की लेखिका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग कह रहा है कि द पोयम माई ग्रैंडमदर हाउस इज रिटेन बाई कमला दास। क्या कह रहा है कि द पोयम माई ग्रैंडमदर हाउस इज रिटेन बाई कमला दास, यानी यह जो पोयम आप पढ़ चुके हैं माई ग्रैंडमदर हाउस, यह कमला दास जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? कमला दास जी के द्वारा लिखा गया है। आगे कहा जा रहा है कि इन दिस पोयम, इस कविता में कमला दास हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट हर चाइल्डहुड। डिस्क्राइब मतलब होता है व्याख्या करना। कह रहा है पोयम में कि इन दिस पोयम, इस कविता में कमला दास जो लेखिका हैं कमला दास, वह व्याख्या कर रही हैं अबाउट हर चाइल्डहुड। वह अपने बचपन के दिनों के बारे में यानी बचपना के बारे में वह व्याख्या कर रही हैं। वेन कमला दास, जब कमला दास, कह रहा है कि वेन कमला दास यानी जब कमला दास वाज स्मॉल, जब छोटी थी। कमला दास क्या थी? जब छोटी थी। शी यूज्ड टू लिव विथ हर ग्रैंड मदर एट हर होम। वह अपनी दादी माँ के साथ उस छोटे से घर में रहा करती थी। कहा? तो दादी माँ के यहाँ वह छोटे से घर में रहा करती थी। कौन? तो लेखिका और उनकी दादी। आगे कहा जा रहा है कि हर ग्रैंड मदर यूज टू लव हर वेरी मच। हर ग्रैंड मदर यूज्ड यानी उनकी दादी भी उनको लव यानी प्रेम, हर वेरी मच बहुत अत्यधिक प्रेम किया करती थी। कौन? तो दादी माँ जो है लेखिका की, वह लेखिका से बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। आगे कहा जा रहा है कि वेन शी वाज देयर एवरीथिंग अराउंड द होम वाज वेरी ब्यूटीफुल। बोथ कमला दास एंड हर ग्रैंड मदर यूज टू लिव हैप्पीली। आपके समरी में आगे कहा गया है कि वेन शी वाज देयर एवरीथिंग अराउंड द होम वाज वेरी ब्यूटीफुल। जब वे लोग वहां रहा करते थे, कौन कौन? तो कमला दास और उनकी दादी उस घर में जब एक साथ रहती थी तो वह घर खुशियों से जगमगा उठता था। यानी वह जो समय था बचपना का, वह समय हमेशा खुशियों में बीता करता था। किसके साथ? तो कमला दास के साथ और उनकी दादी के साथ, क्योंकि वे दोनों हमेशा एक साथ रहते थे। बोथ मतलब होता है दोनों। तो जब दोनों कमला दास और उनकी दादी उस घर में हमेशा रहा करती थी तो वह घर हमेशा खुशियों से भरा होता था। आगे कहा गया है, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा, कहा है कि वन डे, एक दिन, हर ग्रैंड मदर डेड, उनकी दादी माँ की मृत्यु हो जाती है। क्या कहा जा रहा है कि वन डे यानी एक दिन, हर ग्रैंड मदर डेड, उनकी दादी माँ की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। एंड सी स्टार्टेड लिविंग एट डिफरेंट मतलब होता है दूसरे जगह, अलग। तो कह रहा है कि एंड सी स्टार्टेड मतलब होता है शुरू होना और लिविंग मतलब रहना। कह रहा है कि सी स्टार्टेड लिविंग एट डिफरेंट प्लेस, यानी जब उनकी दादी माँ का मृत्यु हो जाता है यानी देहांत हो जाता है तो वह जो लेखिका है वह दूसरे जगह रहना प्रारंभ कर देती हैं। आगे कहा गया है कि बट वेन एवर शी गेट्स टाइम शी कम्स एट हर ग्रैंड मदर्स हाउस। लेकिन आगे बताया जा रहा है कि जब भी उन लेखिका को समय मिलता था तो वह अपने पुराने वही दादी माँ के घर आया करती थी, देखा करती थी, घूमा करती थी। एंड फील द सेम लव, और वह महसूस किया करती थी वही बचपन का प्रेम
उसी के जैसा प्रेम। एज सी यूज टू गेट, वही प्रेम पाना चाहती थी, बट लेकिन एट सेम टाइम, उस समय उनको जो प्रेम था वह कभी मिल नहीं पाता था क्योंकि उनकी दादी माँ का देहांत हो चुका था। सी इज ऑल्सो वेरी सैड, वह इसको लेकर हमेशा दुखी रहती थी। जब भी वह अपनी दादी माँ के घर आती थी तो वह पहले जैसा प्रेम नहीं पाकर अब क्या होती थी, दुखी हो जाती थी। कह रहा कि सैड टू सी, वह और जो भी वहां के दृश्य होते थे देख के और भी उदास हो जाती थी। द कंडीशन ऑफ हाउस, उस घर की स्थिति को देखकर, कंडीशन मतलब होता है स्थिति, यानी उस घर के स्थिति को देखकर क्या होती थी, दुखी हो जाती थी। इट इज डैमेज फ्रॉम ऑल द साइड, डैमेज मतलब होता है टूट जाना। कह रहा कि इट इज डैमेज फ्रॉम ऑल द साइड, यानी उस घर के लगभग सभी हिस्से जो थे अब टूट चुके थे, यानी गिर चुके थे, क्षतिग्रस्त हो चुके थे। इसको लेकर जो कमला दास जी हैं वह काफी दुखी हो जाती थी। तो यह जो समरी है आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो विद्यार्थी चाहे तो अच्छे से इसको याद कर सकते हैं और अपने एग्जाम का अच्छे से प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। और हम लोग का जो क्लास है यह हमेशा आपके वर्ग 11th और 12th का अंग्रेजी और आर्ट्स के सभी सब्जेक्टों की अच्छे से तैयारी कराई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।